अब आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी जो डेट वगैरह नहीं है और ये बिल्कुल भी साफ़ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे साफ़ होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 2020 के चेन सॉकेट को क्लीन करने जा रहे हैं। तो कैसे होता है और क्या क्या होता है मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ और करके दिखाऊंगा एट होम। मेरे पास सिक्स कुछ ऐसे लीव वीव स्प्रे वगैरह नहीं है है मगर मैं प्योरली होम से कैसे हमारे जो घर पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि केरोसिन और ये हो गया हमारा ब्रश, ऐसे मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। क्लीन करने के लिए हमको चाहिए एक ब्रश और एक केरोसिन और ये वाला टी रेंच और ये तो क्लीन करने से पहले ये हमको खोलना ही छोड़ेगा। ये वाला, ये जो नट्स है ना, यहाँ पे जो हमारा स्मॉल वाला होता है चेन सॉकेट, और इसे हम क्लीन करने वाले हैं। तो ये गियर बॉक्स और ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Rafael, खुली का था तू सीट चेंज पकड़ सवा करी वीडियो अपलोड होता ना। हाँ ये वाला नहीं खुला क्योंकि ये वाला स्लिप कर गया, तो फिर इसे मैकेनिक के पास लेके जाकर उसे खोलना पड़ेगा। अब हम ये केरोसिन है ना जो ब्रश के लेकर चेन पे घिसेंगे और लगाना है। और जो डेट वगैरह है वो केरोसिन से ही निकल जाएगा। कैसे मानना है वैसे मार्क कर ठीक से इसे क्लीन करना है। केरोसिन
ଘରକୁ ଯା ପଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯା ଘରକୁ ଯା ଆରେ ଘରକୁ ଯା ବିହାଳିଆ ପିଲାଟା ତାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାକୁ ଆନା ହେଲା ତତେ କଣ ଜଗୁଛି ସେ ହଁ ତତେ ଜଗିବ ସେ ବଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇକି इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद इसे पानी में धो डालते हैं, क्लीन हो जाएगा ये। फिलहाल तो इसके बाद थोड़ा चाहिए हमको पानी और मैं जाकर मग में थोड़ा लेके आता हूँ। उसके बाद इसके साफ करेंगे। एक कपड़ा चाहिए, कपड़े के ये घिसेंगे। इसको घिसने के बाद ये जो सब डस्ट वगैरह है ना वो सब निकल जाएगा और पानी जैसे धो डालता है ना तो पोछ मारने से ये जो है लगा हुआ जो होगा वो बाहर निकल आ जाएगा। और इसके बाद हम देख पाएंगे क्या कितना क्लीन हुआ या नहीं, तो देखेंगे। मैं लेके आ गया हूँ ये वाला पानी। और उसके बाद एक कपड़ा चाहिए मेरे को, उसको चेन को साफ करने के लिए ये ला गया मैंने कपड़े और डिब्बा के पानी में उससे घिसना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से घिसना पड़ेगा। चेन लगी बस
ऐसे कपड़े मारने से जो डस्ट वगैरह होता है ना, ये सब निकल जाता है।
क्या है इधर? Kecil. Baru kecil. Enak kan? Balik dulu. Ada jalan. Kalau kaki gotong dulu sama ini. Jalan. Kalau dia masih kan. Saja dulu. जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल नया हो गया ना ये Jalan. बिल्कुल क्लीनिंग है ये देख सकते हैं आप लोग। Lalu. अब इससे कुछ देर सूखने देते हैं और बाद में और जाकर इस पे ऑयल लगा लेते हैं तो खटखट वाला आवाज़ होगा ना ये सब बंद हो जाएगा। तो फाइनली हमारा चेन सॉकेट क्लीन हो चुका है। आप तो देख लिए कि कितना अच्छी तरह से मैंने क्लीन किया है ब्रश के साथ और केरोसिन के साथ। आप ये सब होम में अवेलेबल होगा तो आप ये कैसे होम में किया जा सकता है वैसे मैंने दिखा लिया। और बाकी रहा उसके छोटा वाला चेन सॉकेट जो मैं टी रेंच लाया था वो तो नहीं हो पाया क्योंकि उसका नट जो नीचे वाला नट होता है ना वो वाला स्लिप कर गया था। और मैंने जाकर गैरेज में जाकर वहाँ पे खोलाया दूसरा एक बार और खोलकर उसे गैरेज मेरे दोस्त का है तो उसके बाद मैंने उसे क्लीन भी कर दिया था और ऑयल भी लगा लिया था। मैंने लगाया हूँ वो जो स्कल्पचर वाला ऑयल जो है ना मोबिल इंजन ऑयल मैंने वहाँ पे नहीं लगाया मेरे चैन पे क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। वो स्कल्पचर ऑयल या फिर गियर ऑयल ये वाला ऑयल जो आप आपके 220 में लगा सकते हैं ये बहुत अच्छा होता है चैनल के लिए और लॉन्ग लाइफ देता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही और थैंक्स फॉर वाचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।